पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को कितने भागों में बांटा गया है? ए 3 भागों में, बी 4 भागों में, सी 5 भागों में, डी 6 भागों में। आपका सही उत्तर है ए 3 भागों में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को कहते हैं? ए भूपर्पटी क्रस्ट, बी आवरण मेंटल, सी केंद्रीय भाग कोर, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए भूपर्पटी क्रस्ट। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के अंदर की तरफ का क्षेत्र है? ए 34 किलोमीटर, बी 33 किलोमीटर, सी 32 किलोमीटर, डी 31 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है ए 34 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी किन चट्टानों से बना हुआ है? ए ग्रेनाइट चट्टान, बी पैग्माटाइट चट्टान, सी बेसाल्ट चट्टान, डी डायोराइट चट्टान। आपका सही उत्तर है सी बेसाल्ट चट्टान। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी के कितने भाग हैं? ए 2 भाग सियाल एवं सीमा, बी केवल भूपर्पटी। आपका सही उत्तर है ए 2 भाग सियाल एवं सीमा। अगला प्रश्न है, भूपटल की रचना सामग्री है? ए ऑक्सीजन 46.60%, बी सिलिकॉन 27.72%, सी एल्यूमिनियम 8.13%, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, मेंटल क्षेत्र की मोटाई है? ए 3600 किलोमीटर, बी 3200 किलोमीटर, सी 3300 किलोमीटर, डी 2900 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है डी 2900 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मेंटल मुख्यतः किन चट्टानों से निर्मित है? ए मिट्टी से, बी प्लास्टिक से, सी बेसाल्ट चट्टानों से, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है सी बेसाल्ट चट्टानों से। अगला प्रश्न है, मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का भाग घेरे हुए है? ए 75%, बी 76%, सी 83%, डी 84%। आपका सही उत्तर है सी 83%। अगला प्रश्न है, ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं? ए लूनार असंबद्धता, बी कोनराड असंबद्धता, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी कोनराड असंबद्धता। अगला प्रश्न है, बाह्य क्रोड तथा आंतरिक क्रोड के सीमा क्षेत्र को कहते हैं? ए कोनराड असंबद्धता, बी लेहमैन असंबद्धता, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी लेहमैन असंबद्धता। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर बना होता है? ए सिलिकॉन और एल्यूमिना, बी सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सी निकेल और फेरस, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है सी निफ है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः होते हैं? ए स्टील अथवा एल्यूमिनियम, बी द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में, सी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी द्रव अथवा प्लास्टिक अवस्था में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भाग कोर पृथ्वी के कुल आयतन का भाग घेरे हुए है? ए 14%, बी 15%, सी 16%, डी 18%। आपका सही उत्तर है सी 16%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग किलोमीटर है? ए 5360 किलोमीटर, बी 5484 किलोमीटर,
सी 6370 किलोमीटर, डी 7000 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है सी 6370 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान बढ़ता है। ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 3 डिग्री सेल्सियस, सी 2 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। आपका सही उत्तर है डी 1 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे का क्षेत्र है। ए मेरियाना गर्त, बी दक्षिणी ध्रुव पर, सी जॉर्डन में मृत सागर, डी आल्प्स की घाटियों में। आपका सही उत्तर है सी जॉर्डन में मृत सागर। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? का सही उत्तर है बी पाइथागोरस। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने साबित किया कि पृथ्वी नारंगी के समान है? ए सर आइजक न्यूटन, बी पाइथागोरस, सी महर्षि कनाद, डी आइंस्टीन। आपका सही उत्तर है ए सर आइजक न्यूटन। अगला प्रश्न है, कौन से वैज्ञानिक हैं जो पृथ्वी को नारंगी के बजाय नाशपाती का आकार का बतलाया? ए पाइथागोरस, बी गैलीलियो, सी जेम्स जीन, डी कनाद। आपका सही उत्तर है सी जेम्स जीन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह को मुख्यतः बांटा गया है। ए 4 भागों में, बी स्थल मंडल एवं जल मंडल, सी वायुमंडल एवं जैवमंडल, डी इनमें से सभी। का सही उत्तर है डी इनमें से सभी। एक जो है स्थल मंडल, दूसरा जो है जल मंडल और तीसरा है वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान का मुख्यतः निर्माण होता है। ए मैग्मा लावा के जमने से, बी प्लास्टिक के कचरे के जमने से, सी राख के जमने से, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए मैग्मा लावा के जमने से। अगला प्रश्न है, चंद्रमा को कहते हैं? ए जीवाश्म ग्रह, बी हरा ग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए जीवाश्म ग्रह। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से प्राप्त चट्टानों में मुख्यतः पाया जाता है। ए लोहा, बी टाइटेनियम, सी एल्युमिनियम, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है? ए ओलिपस मेसी, बी निक्स ओलंपिया, सी लिबर्टीज पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है सी लिबर्टीज पर्वत। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है? ए स्थल मंडल, बी पताल मंडल, सी शयन मंडल, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए स्थल मंडल। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल भाग पर स्थल क्षेत्र है? ए 27%, बी 28%, सी 29%, डी 30%। आपका सही उत्तर है सी 29%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल भाग पर जल क्षेत्र है? ए 70%, बी 71%, सी 72%, डी 74%। आपका सही उत्तर है बी 71%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात है? ए 3:7, बी 7:3, सी 8:3, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए 3:7। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है?
ए मेरियाना गर्त 11,022 मीटर, बी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर, सी जॉर्डन में मृत सागर, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिकतम मोटी है। ए 40 किलोमीटर, बी 10 किलोमीटर, सी 50 किलोमीटर, डी 60 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है ए 40 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, स्थल मंडल महासागरीय क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पतली है। ए 10 से 20 किलोमीटर, बी 12 से 20 किलोमीटर, सी 13 से 40 किलोमीटर, डी 50 से 60 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है बी 12 से 20 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कठोर भाग को कहते हैं। ए चट्टान, बी परत, सी अवसाद, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ए चट्टान। अगला प्रश्न है, चट्टान उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। ए 3 प्रकार के, बी आग्नेय चट्टान, सी अवसादी एवं कायांतरित चट्टान, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ए राख के जमने से, बी मैग्मा लावा के जमने से, सी प्लास्टिक के कचरे के जमने से, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी मैग्मा लावा के जमने से। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान है। ए ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट, बी पेग्माटाइट एवं डायोराइट, सी गेब्रो आदि, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। ए सही है, बी गलत है। आपका सही उत्तर है ए सही है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है। ए पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी दोमट मिट्टी। आपका सही उत्तर है बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, बैथोलिथ मूलतः बनता है। ए ग्रेनाइट से, बी बेसाल्ट से, सी डायोराइट से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ए ग्रेनाइट से। अगला प्रश्न है, पेग्माटाइट के शैलों में मुख्यतः प्राप्त होता है। ए अभ्रक, बी कोयला, सी टीन। आपका सही उत्तर है ए अभ्रक। अगला प्रश्न है, जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे कहते हैं। ए लैपोलिथ, बी फैकोलिथ। आपका सही उत्तर है ए लैपोलिथ। अगला प्रश्न है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो कहलाता है। ए लैकोलिथ, बी फैकोलिथ, सी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है बी फैकोलिथ। अगला प्रश्न है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो कहलाता है। ए डाइक, बी सील। आपका सही उत्तर है ए डाइक। अगला प्रश्न है, अवसादी चट्टानों में मौजूद हैं। ए लौह अयस्क, बी फॉस्फेट, सी कोयला एवं सीमेंट, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, अप्रवेश चट्टानों की 2 परतों के बीच यदि प्रवेश शैल आ जाए तो अनुकूल स्थिति पैदा होती है। ए सीमेंट मिलने का, बी खनिज तेल मिलने का,
सी नमक के चट्टान मिलने का, डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है बी खनिज तेल मिलने का। अगला प्रश्न है, दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों में अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। ए कोयला, बी सीसा, सी इनमें से कोई नहीं। ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। आप कितना सही किए हैं, कितना गलत किए हैं, ये भी रिव्यू दें। आप इस चैनल टॉप 30 जीके वाला चैनल पर देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।